हे दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है। टोटल 76 अप्रेंटिसशिप के रिक्त पदों के लिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ने अपना एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जिसे भेल के नाम से भी जानते हैं, उनके झांसी डिवीज़न के लिए वैकेंसीज आई हुई है और यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि टेक्नीशियन और ट्रेड अप्रेंटिस की काफ़ी सारी पोस्ट्स खाली हैं और आईटीआई वाले, डिप्लोमा वाले या फिर जिन्होंने बीटेक कर चुका है वे लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कौन सी ब्रांच या फिर ट्रेड वाले एलिजिबल होंगे, डिसिप्लिन वाले एलिजिबल होंगे, ये हम देखेंगे इनकी लिस्ट। और आप लोग कैसे और कहाँ पर जाकर अप्लाई करेंगे, एज लिमिट क्या रखी गई है और यहाँ पर आप लोगों को स्टाइपेंड क्या क्या दिया जाएगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो में आगे चल करके पता चलने वाली है। एक और बात, अगर आप ऐसी जॉब की इन्फॉर्मेशन पाते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी आप दबा सकते हैं। तो मैं अभी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। हो सकता है इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन छूट जाए, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मैं नोटिफिकेशन का लिंक नीचे में डाल दूंगा, आप वहाँ पर भी जा करके चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं अभी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ट्रेड अप्रेंटिस हेतु विज्ञापन और एक स्नातक टेक्नीशियन अप्रेंटिस हेतु विज्ञापन। तो आप यहाँ से भी नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम सीधे बिना टाइम वेस्ट की नोटिफिकेशन पर चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे टेक्नीशियन अप्रेंटिस वालों के लिए, उसके बाद में आईटीआई ट्रेड वालों के लिए देखेंगे। तो स्नातक प्रशिक्षु जो कि ग्रेजुएट प्रशिक्षु यानी कि ट्रेनी की कैटेगरी में आते हैं, तो उनके लिए क्या क्या है और कितने शाखा यानी कि डिसिप्लिन वाले अप्लाई कर सकते हैं वो हम देखते हैं। इलेक्ट्रिकल वाले, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिविल वाले अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पर रिक्तियाँ लिखी हुई है और सभी के लिए प्रशिक्षण की जो अवधि रहेगी यानी कि ट्रेनिंग का पीरियड 1 साल रहेगा। अनिवार्य अर्हताएँ में क्या क्या दी गई है यानी कि एलिजिबिलिटीज़ में, तो जो आप लोगों का 18 साल मिनिमम एज लिमिट हो और 27 साल से ज़्यादा ना हो, ठीक है। और अब हम देख लेते हैं परसेंटेज का भी यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया है। तो परसेंटेज जो है आप लोगों के हाई स्कूल में 60% या फिर उससे ज़्यादा होने चाहिए। ये सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 55% या फिर उससे ज़्यादा। तो अब आप लोगों के बीटेक यानी कि स्नातक इंजीनियरिंग में क्या कितने परसेंट होने चाहिए वो उसका भी क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर आप लोगों का एमएच ये वाली आप लोगों की जो अप्रेंटिस की जो पोर्टल होता है, यहाँ पर पंजीकृत होना अनिवार्य है। अब हम आगे बढ़ते हैं, टेक्नीशियन प्रशिक्षु के बारे में देखते हैं यानी कि डिप्लोमा वालों के। तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल और कंप्यूटर एप्लीकेशन और मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस वाले अप्लाई कर सकते हैं। और इसी के सामने में कितने पोस्ट्स खाली हैं वो भी लिखी हुई है। इनका भी वही ड्यूरेशन रहेगा, 1 साल का। और अनिवार्य अर्हताएँ में एज लिमिट वही है, 18 साल से 27 साल। और यहाँ पर भी यहाँ जो आप लोगों का परसेंटेज का क्राइटेरिया देखने को मिल जाएगा, 60% दोनों में और 55% अनुसूचित जाति और जनजाति वालों के लिए है। और यहाँ पर भी आप लोगों का एमएच वाले जो एक होती है पोर्टल, वहाँ पे पंजीकृत होना अनिवार्य है। कैसे अप्लाई करना है अब मैं उसको कंबाइन करके बता देता हूँ एक साथ। उसके बाद हम आईटीआई वालों के बारे में भी जल्दी आएंगे। तो चयन की जो चरण पर जो प्रक्रिया है वो वहाँ पर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है, मैंने आपको बता दिया है पहले। और फिर जो दूसरा चरण है, आप लोगों को उस रजिस्ट्रेशन नंबर का उपयोग करते हुए BHEL जो मैं अभी वेबसाइट पर था वहाँ पर जाना है और टेक्नीशियन एंड ग्रेजुएट अप्रेंटिस 2022-23 के अप्लाई ऑनलाइन वाले लिंक पर जा कर के आप लोगों को फॉर्म डाल देना है। उसका भी लिंक मैंने आपको नीचे में दे दिया है। तो फिर भी कोई डाउट आ रहा होगा तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। 16/10 से ये फॉर्म डालना चालू हो जाएंगे, 31/10/2022 तक के चलेंगे। अब हम चलते हैं आईटीआई वालों के बारे में। तो आईटीआई का नोटिफिकेशन भी का भी लिंक मैं आपको नीचे में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कौन सी ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रीशियन के लिए पोस्ट खाली है। फिर है ड्रॉप्समैन और एक है प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट, जिसे हम पास्ता भी बोलते हैं। टोटल 61 यहाँ पर रिक्त पद खाली हैं और इनका भी ड्यूरेशन वही रहेगा, 1 साल का, सभी ट्रेड वालों का। अब हम देखते हैं हाई स्कूल में आप लोगों का कितना होना चाहिए। तो 60%, ST और SC वालों के लिए 55%, ठीक है। बाकी की जितनी भी कैटेगरीज है उनके लिए 60% है। इनका जो एज लिमिट का क्राइटेरिया है वही रहेगा, 18 साल से 27 साल। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो पासिंग आउट ईयर का एक अलग से एलिजिबिलिटी बताया गया है कि 2020 से लेकर के 2022 के मध्य में आप लोगों का ITI कंप्लीट होना चाहिए, अन्यथा जो बाकी वाले हैं वे लोग एलिजिबल नहीं होंगे। और साथ ही साथ भेल झांसी के जो कर्मचारी हैं या फिर जो आश्रित हैं उन लोगों को 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट मिल सकती है।
अब हम आगे बढ़ते हैं। ITI में जो आप लोगों का मिनिमम 60% होना चाहिए OBC और जनरल वालों के लिए, और 55% होना चाहिए मिनिमम अनुसूचित जाति और जनजाति वालों के लिए। अब आप लोगों का यहाँ पर एक NAPS पोर्टल होता है जिसे हम apprenticeindia.gov भी बोलते हैं। यहाँ पर आप लोगों का कंप्लीट होना चाहिए पंजीकरण, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कैसे अप्लाई करना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। प्रथम चरण में आप लोगों को इस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, और उसके बाद में इसी पर लॉगिन करके आप लोगों को जो एस्टेब्लिशमेंट का जो एक अलग से टैब होता है वहाँ पर भेल झांसी सर्च करना है, और रजिस्ट्रेशन नंबर ये रहेगा, ठीक है। ये इनका जो कोड है झांसी वालों का, और उसके बाद में अप्लाई कर देना है। उसके बाद में आप लोगों को रजिस्ट्रेशन नंबर का उपयोग करते हुए भेल झांसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं अभी था वहाँ पर जा कर के अप्लाई ऑनलाइन वाले बटन पर क्लिक करके जो आप लोगों को अप्लाई करना होगा। अप्लाई वाली जो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, मैं अभी इसलिए नहीं बना रहा हूँ, 6-6.5 मिनट तो अभी हो गए हैं। तो इसका मैं अब जो लास्ट डेट बता देता हूँ, 31/10/2022 होने वाली है, ठीक है। मैंने सारे ही लोगों के लिए अप्लाई लिंक नीचे में डाल दिया है, डाउनलोड नोटिफिकेशन का भी लिंक नीचे में डाल दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को। और जो फाइनल सिलेक्शन होगा आप लोगों का किस हिसाब से लिया जाएगा वो मैं आपको बता दूं, चाहे आप BTech डिप्लोमा या फिर ITI किसी के भी हों, तो आप लोगों को मेरिट लिस्ट के हिसाब से शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी कोई डाउट है या फिर क्वेश्चन रह गया है तो मुझे आप नीचे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट जॉब की इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।